अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीघ्र आमंत्रित करने की योजना बना ली है। ट्रस्ट की बैठक में मुख्य रूप से इस विषय पर चर्चा होनी थी। वहीं पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर रामनगरी के प्रमुख संतों में उत्साह है। संतों ने कहा कि अपना संकल्प पूरा करने के बाद रामनगरी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी करने के बाद ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। 18 मई को यानी कल ट्रस्ट की होने वाली बैठक में राम मंदिर की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना प्रमुख विषय होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे। तिथि की पर चर्चा भी की जाएगी। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र दिल्ली से अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्य बैठक से पहले सर्किट हाउस में उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें मुख्य बैठक के लिए एजेंडा तय किया गया है। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जब राम मंदिर के भूमि पूजन और आधारशिला के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अंतिम रूप से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर राम मंदिर का शिलान्यास संभव है, जिसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की ओर से नींव को लेकर की जा रही तैयारियां अंतिम दौर में हैं। रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर संत महंत और धर्माचार्य उत्साहित हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि कल यानी 18 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट राम मंदिर की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आने की मांग करेगा। अयोध्या के संतों की बहुत पहले से यही मांग रही है। परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते सभी देखना चाहते हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट जो भी निर्णय लेता है, संत समाज उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि रामनगरी में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास का कहना है कि पीएम मोदी की प्रतिज्ञा थी कि बिना राम जन्मभूमि बने अयोध्या नहीं आऊँगा। पीएम मोदी का जो संकल्प था वह पूरा हुआ। कमल नयन दास ने कहा कि पीएम से पहले भी अयोध्या आने का आग्रह किया गया था और उन्होंने यहां आने का वचन दिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह अयोध्या नहीं आ सके। संतों की इच्छा यही है कि एक बार पीएम मोदी यहां आ जाएं और कार्य शुरू हो जाए। अभी कुछ दिन पहले भी उनसे अयोध्या आने का आग्रह किया गया है। हो सकता है वह जल्द ही अयोध्या आ जाएं। रामनगरी में उनका स्वागत है। वहीं रामनगरी के अन्य संतों और धर्माचार्यों में भी पीएम मोदी का स्वागत करने की उत्साह है। रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण सिंह का कहना है कि 3 और 15 अगस्त की तिथि सबसे उत्तम है। राम मंदिर का जो शीलन पूजन होगा वह अपने आप में अद्वितीय होगा। यह अनुष्ठान वैश्विक महामारी से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे में राम मंदिर की आधारशिला के लिए पीएम मोदी का अयोध्या आगमन शुभ सूचक है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कालिकी राम कहते हैं कि हम बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारी यजमान पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम पीएम मोदी की उसी प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे राम के वन से आगमन की प्रतीक्षा अवधवासी कर रहे थे। वर्षों से चला आ रहा है विवाद और रामलला के पक्ष में आदेश हुआ कोर्ट में। ऐसी स्थिति में अयोध्या के लोग बहुत दिनों से गिरफ्तार हैं। प्रधानमंत्री परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता। तो मेरा प्रधानमंत्री
किसी को कहा नहीं जा सकता कि आप प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस समय यही है कि जिस प्रकार से कोरोना को प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रमों से वह शिलान्यास करते हैं, जिससे कि मंदिर है प्रतिज्ञा उनकी पूरी हुई और लॉकडाउन हो गया, महामारी आई, इसके कारण पाठ के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं है, सभी दिन मंगल ही मंगलप्रद है। और 3 और 3 अगस्त रक्षाबंधन है। भगवान ही पूरे राष्ट्र के रक्षक हैं और रक्षाबंधन के रूप में अपने भाई बहन एक दूसरे के रक्षा का वचन देते हैं। और आदिकाल अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण भगवान ही रक्षाबंधन के रूप में महारानी लक्ष्मी को वचन दिए थे। 3 अगस्त वही परंपरा आदि परंपरा चली आ रही है। और 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के साथ में भगवान जगत के रक्षक हैं और इसी दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र की रक्षा का दायित्व भगवान के ऊपर है। जन जन के गण गण के रक्षक भगवान हैं, इसलिए 3 अगस्त अपने आप में अद्वितीय तिथि है। उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, औचित्य नहीं। और 5 तारीख जो है वो भी अपने आप में अद्वितीय है। और 5 और 3 मिलकर के 8 बन रहा है। अष्टमी तिथि को भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, इसलिए दोनों अष्टमी तिथि में 8वीं तिथि पड़ती है, जिसमें भगवान का जो अवतरण हुआ है वो महामारी को, कोरोना जैसे और तमाम ऐसे आपदा विपदा जो जन जन को आहत कर रही है, इसको समाप्त करने की है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी का जो शिला पूजन होगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगा और सारे जगत पे महामारी को समाप्त करने वाला और महा आपदा विपदा को समाप्त करने वाला। हमने प्रधानमंत्री प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए 14 जनवरी 2014 से एक विशाल अनुष्ठान करते आ रहे हैं। तो हम तो जब से पिछली बार सुना था कि आ रहे हैं, प्रोग्राम कल क्या था, बड़ी मायूसी हुई है। और जब से सुना है कि प्रधानमंत्री जी का आने का समय हो गया है, वो आएंगे, मन में इतना उल्लास है, इतना हर्ष, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे यजमान अर्थात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का अवध धाम में आगमन। हमें तो उसकी इस तरह प्रतीक्षा है जैसे 14 साल का वनवास काट कर भगवान राम जब आए अयोध्या में और अवधवासियों की प्रतीक्षा थी, जला रखे, हमें उसी भांति आगमन